शेख रफीक, मैं जज का रोल अदा करूंगी। मैं अनम फिरदौस शेख सादिक, मैं साइंटिस्ट का रोल अदा करूंगी। मैं यसरा कुलसुम नसरुल्लाह खान, मैं वकील का रोल अदा करूंगी। मैं इफ़त फातिमा सिराज खान, मैं प्राइवेट वकील का रोल अदा करूंगी। मैं मसीरानम नाजिम खान, मैं टीचर का रोल अदा करूंगी। मैं स्निया फिरदौस शेख सरदार, मैं डॉक्टर का रोल अदा करूंगी। मैं शेख सिद्दीक शेख सादिक, मैं मंत्री का रोल अदा करूंगा। मैं शेख मुजम्मिल शेख हुसैन, मैं दरबान का रोल अदा करूंगा। मैं सैयद हफाज सैयद जावेद, मैं जज के बॉडीगार्ड का रोल अदा करूंगा। मैं शेख अयान शेख इरशाद, मैं जज के बॉडीगार्ड का रोल अदा करूंगा। मैं उमेर खान वाजिद खान, मैं अखबार बेचने वाले का रोल अदा करूंगा। आज की ताज़ा खबर, आज अदालत में इज्जत की कुर्सी का फैसला होने वाला है। आज की ताज़ा खबर, आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज अदालत में इज्जत की कुर्सी का फैसला होने वाला है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताज़ा खबर। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, जज साहब कोर्ट में तशरीफ ला रहे हैं। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, जज साहब कोर्ट में तशरीफ ला रहे हैं। शुरू की जाए। मंत्री साहब हाजिर हो। जज साहब, मैं एक मंत्री हूँ, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। अवाम की खिदमत करते करते मेरी उम्र 70 साल हो गई है। मैंने कई नौजवानों को रोजी रोटी दी है। मैंने गांव में सड़कें भी बनाई है, मैंने गांव में नल भी लगाए, मैंने भी गांव में बिजली का इंतजाम भी किया है। जज साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नेक्स्ट। वकील साहब हाजिर हो। मोहतरम वकील साहब, आपका मुद्दा क्या है, कोर्ट में बताइए। माय लॉर्ड, मैं हमेशा से एक अच्छा वकील हूँ। मैं मुजरिमों को उनके किए की सजा दिलाता हूँ। मैंने बड़े बड़े मुकदमों में वकालत की है। मैं लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ। माय लॉर्ड, मैं संविधान की रक्षा की बात करता हूँ। मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर ये मुकाम हासिल किया है। लिहाजा अदालत से मेरी ये दरख्वास्त है कि इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नेक्स्ट। डॉक्टर साहिबा हाजिर हो। मोहतरम डॉक्टर साहिबा, आपका मुद्दा क्या है, कोर्ट में बताइए। जज साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं मरीजों का इलाज करती हूँ। लोग मेरे पास रोते हुए होते हैं, रास्ते में जाते हैं। मैंने किडनी, कैंसर, टीबी जैसे मरीजों को ट्रीटमेंट कर सेहतियाब किया है। इसी तरह कोविड के दौर में कोरोना जैसे खतरनाक मरीजों का इलाज किया है। अपनी जान की परवाह न करते हुए उनकी खिदमत की है। लिहाजा जज साहब, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नेक्स्ट। साइंटिस्ट साहिबा हाजिर हो। मोहतरमा साइंटिस्ट साहिबा, आपका मुद्दा क्या है, कोर्ट में बताइए। मोहतरम जज साहब, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैंने इस मुल्क के लिए मिसाइल बनाए हैं, मुल्क को दुश्मन की हिफाजत के लिए टैंक बनाए, बम बनाए, बारूद बनाए। इस मुल्क की खुशहाली के लिए मैंने नई नई चीज़ें ईजाद की है। मेरे इस काम को देखते हुए इस इज्जत की कुर्सी की हकदार मैं ही हूँ। कोर्ट से दरख्वास्त है कि ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही दी जाए। दैट्स ऑल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नेक्स्ट। टीचर साहिबा हाजिर हो। मोहतरम टीचर साहिबा, आपका मुद्दा क्या है, कोर्ट में बताइए। जज साहिबा, मैं एक टीचर हूँ। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को अंजाम देती हूँ। सारे इंसानों को तालीम की जरूरत होती है और वो तालीम और तरबियत एक टीचर ही देता है।
बच्चों का मुस्तकबिल बनाने का काम टीचर ही करता है। साइंटिस्ट साहब दावा कर रहे हैं कि ये इज्जत की कुर्सी उन्हें मिले, लेकिन उनको भी साइंटिस्ट मैंने ही बनाया। मंत्री साहब आज इज्जत की कुर्सी के लिए दावा कर रहे हैं कि ये इज्जत की कुर्सी उन्हें मिले, लेकिन उनको भी मंत्री मैंने ही बनाया। डॉक्टर साहब भी माँ के पेट से डॉक्टर बनकर नहीं आए, बल्कि उनको भी डॉक्टर मैंने ही बनाया। और ये आज जो वकील अदालत में वकालत कर रहे हैं, उन्हें भी वकील मैंने ही बनाया। और ये सब बातें मैं एक टीचर होने के नाते बता रही हूँ। और यही नहीं जज साहिबा, आज आप जिस कुर्सी पर बैठी हो, आपको भी जज मैंने ही बनाया। मैं स्कूल के 4 दीवारों में रहकर पूरे मुल्क का मुस्तकबिल बनाती हूँ। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही दी जाए। दैट्स ऑल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मंत्री साहब का बयान नोट किया गया, वकील साहब का बयान नोट किया गया, साइंटिस्ट साहबा का बयान नोट किया गया, डॉक्टर साहबा का बयान नोट किया गया, टीचर साहबा का भी बयान नोट किया गया। तमाम बयानात और दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मंत्री, वकील, साइंटिस्ट, डॉक्टर, यहाँ तक कि मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूँ, मुझे भी जज बनाने वाली टीचर ही है और ये इज्जत की कुर्सी के हकदार टीचर ही है। कोर्ट फैसला सुनाती है, तमाम लोग मिलकर टीचर को इज्जत की कुर्सी पर बिठाएं और फूलों के हार पहनाएं। कोर्ट का वक्त यही खत्म होता है। खुदा हाफिज।